नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डाइस का पार्ट 2 वीडियो। इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने CGPSC और CG व्यापम में पूछे गए लगभग 47 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आज के इस वीडियो में हम बाकी बचे क्वेश्चन को उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि डाइस एक क्यूब के रूप में होता है। तो यहाँ पर हमने एक क्यूब बनाया हुआ है और इस क्यूब में 6 फलक होते हैं, सामने, पीछे, लेफ्ट, राइट और ऊपर नीचे। इस प्रकार इसमें 6 फलक होते हैं और ये क्यूब एक 3D ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। लेकिन जब हम इस क्यूब के सभी 6 फलकों को इस समतल पर खोल देंगे तो इसे प्रसारित पासा या ओपन डाइस कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से खोल सकते हैं। तो आपको इस क्यूब में ये पीछे वाला फलक दिख रहा होगा। मान लेते हैं कि इस पीछे वाले फलक पर 3 लिखा हुआ था, तो 3 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस 3 को बेस मानकर हम इसके सारे फलकों को खोलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है इसका ऊपर वाला फलक। मान लेते हैं ऊपर वाले फलक पर 1 लिखा हुआ था, तो जब हम इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये 3 के ऊपर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसका राइट साइड वाला फलक, जिसमें लिखा हुआ था 4। तो जब हम इसको राइट साइड में खोलेंगे तो ये 3 के राइट साइड में यहाँ पर आ गया 4। इसके बाद इसमें जो लेफ्ट वाला फलक है, इसमें लिखा हुआ था 2, तो इसको हम लेफ्ट साइड में खोलेंगे तो यहाँ पर आ गया 3 के लेफ्ट में 2। इसके बाद इसमें 2 और फलक बच गए, एक है ये नीचे वाला और एक है ये सामने वाला। तो नीचे वाले में लिखा हुआ था 5 और सामने वाले में लिखा हुआ था 6। तो जब हम इन दोनों को एक साथ नीचे की तरफ खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्यूब को इस समतल पर खोल सकते हैं। तो ये तो हो गया क्यूब को खोलने का एक तरीका। इसको कई और तरीक़ों से भी खोला जा सकता है। जैसे यहाँ पर पहला तरीका बताया गया है, ये दूसरा तरीका हो गया, ये तीसरा तरीका हो गया। तो इस प्रकार के कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, जिनको हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस प्रसारित पासा या ओपन डाइस से आपसे एग्ज़ाम में सवाल किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो इसमें सवाल पूछने का एक तरीका तो ये होता है कि आपको इस प्रकार से प्रसारित पासा दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको 3D क्यूब बनाने पर या पासा बनाने पर ये किस प्रकार से दिखेगा। तो ये डायग्राम दिया रहेगा और इस डायग्राम के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद इसमें सवाल पूछने का दूसरा तरीका होता है कि आपको इस प्रकार से एक 3D पासा दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसको खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। और एक तीसरा तरीका इसमें सवाल में इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको इस प्रकार से एक खुला हुआ पासा दे दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि 1 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 2 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के सारे सवाल हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो इस प्रसारित पासा में विपरीत फलक ज्ञात करने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपको इस 1 के विपरीत फलक वाला नंबर पता करना है। तो 1 के विपरीत फलक वाला नंबर हो जाएगा ये 3। एक छोड़कर एक लेना होता है। जैसे 1 का विपरीत फलक में आ गया 3, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में होंगे। इसके बाद 2 के विपरीत में हो जाएगा 4, तो यहाँ भी एक छोड़कर एक लिए हैं तो 2 के विपरीत में आ गया 4। इसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं 5 और 6, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में होंगे। इसके बाद इस डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ 1 के विपरीत में हो जाएगा 5, एक छोड़कर एक यहाँ भी लिया गया है। इसके बाद 3 के विपरीत में हो जाएगा 6, यहाँ भी एक छोड़कर एक लिया गया है। और 2 के विपरीत में हो जाएगा 4। जो बाकी दोनों बचे हैं इन दोनों को हम लास्ट में ले लेते हैं। इसके बाद जब हम यहाँ देखेंगे तो 2 के विपरीत में आ जाएगा 1। इसके बाद 6 के विपरीत में आ जाएगा 3 और जो बाकी दोनों बचे हैं ये दोनों लास्ट में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से इस 2D इमेज को 3D में बदल सकते हैं, 3D को 2D में बदल सकते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि किसी एक नंबर के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा, तो वो भी आप आसानी से यहाँ से बता सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पासे को खोलने के 2 और तरीके दिखाए गए हैं। तो यहाँ भी 1 के विपरीत में आ जाएगा 3, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में होंगे। 4 के विपरीत में आ जाएगा 6, ये दोनों भी एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, एक छोड़कर एक लिया गया है। और लास्ट में 2 बच गया, 2 और 5, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसके बाद यहाँ एक और डायग्राम है। यहाँ भी 1 के विपरीत में आ जाएगा 3, 4 के विपरीत में आ जाएगा 6, तो ये हो गया 1 के विपरीत में 3, 4 के विपरीत में 6 और जो बाकी दोनों बच गए 2 और 5, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आप यहाँ भी निकाल सकते हैं एक दूसरे के विपरीत में कौन कौन सा होने वाला है।
इसके बाद यहाँ एक और तरीका दिखाया गया है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ 4 के विपरीत में आ जाएगा 5, यहाँ भी एक छोड़कर एक लिया गया है। 1 के विपरीत में आ जाएगा 3, यह हो गया एक छोड़कर एक, और इसके बाद बच गया 2। तो 2 के विपरीत में आ जाएगा, जब ये सभी त्रिभुज आपस में मिलकर इस प्रकार से एक फलक बनाएंगे तो 2 के विपरीत में ये वाला फलक आ जाएगा। तो अभी हमने जो इन फलकों पर ट्रायंगल देखा था उनके जगह पर यहाँ छोटे छोटे स्क्वायर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार के ओपन क्यूब को भी फोल्ड करने पर ये 4 के विपरीत में आ जाएगा 5, 1 के विपरीत में आ जाएगा 3, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। इसके बाद बच गया 2, तो 2 के विपरीत में आ जाएगा, ये चारों ए बी सी और डी मिलकर इस प्रकार से एक फलक बनाएंगे, तो ये फलक 2 के विपरीत में आ जाएगा। इसके बाद इसके 2 और तरीके हैं। इसमें तो 1 के विपरीत में 3 ही आएगा और 2 के विपरीत में आ जाएगा 4। इसके बाद बाकी जो 2 बच गए ए बी सी और डी, तो ये दोनों इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत में आएंगे। इसी तरह से एक और तरीके से इसको खोला गया है, तो यहाँ भी 1 के विपरीत में आ गया 2, 4 के विपरीत में आ गया 3, और जो बाकी बच गए ए बी और सी डी, तो ए बी मिलकर एक फलक बनाएंगे और सी डी मिलकर एक फलक बनाएंगे, और ये दोनों फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आगे आने वाले सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम यहाँ पर सवाल नंबर 48 से शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 47 तक ऑलरेडी हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये सवाल सहायक संपरीक्षक 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ सवाल दिया गया है, यदि दिए गए चित्र को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 6 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 बिंदु कहाँ पर है। तो 6 बिंदु हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हमें पूछा गया है कि इस 6 बिंदु के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो अभी हमने देखा था कि हमें विपरीत फलक पता करने के लिए अल्टरनेट फेस को लेना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 के बाद हम इस 3 वाले को छोड़ देंगे और हम चले जाएंगे सीधा 1 वाले के पास। तो 6 के विपरीत में आ जाएगा 1, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से आप 4 से 5 सेकंड में ही अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल सीजी व्यापम 2013 में पूछा गया था, और हमें यहाँ निकालना है कि दिए गए चित्र को मोड़कर यदि घन बनाया जाए तो 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 बिंदु कहाँ पर है। तो 5 बिंदु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो दोनों बाहर निकले होते हैं, यहाँ पर 5 बाहर निकला हुआ है और 2 बाहर निकला हुआ है, तो ये दोनों बाहर निकलने वाले हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हम इसको अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे ये हो गया 1, तो 1 के विपरीत में आ जाएगा 6, ये दोनों एक छोड़कर एक दिए हुए हैं। उसके बाद 3 के विपरीत में आ जाएगा 4, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। और जो बाकी दोनों बच गए 2 और 5, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हमें सवाल में पूछा गया था 5 के विपरीत में क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पूछा गया है कि यदि दिए गए चित्र को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 3 हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो 3 के विपरीत में हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 5 आएगा। जो दोनों बाहर निकले होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 3 के विपरीत में आ जाएगा 5, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये सवाल प्री बीएड 2014 में पूछा गया था, और यहाँ हमें निकालना है 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो 2 बिंदु आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और 2 के विपरीत निकालने के लिए हमें एक छोड़कर एक लेना है। तो 2 के विपरीत में आ जाएगा 5, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं आप आसानी से 4 से 5 सेकंड में ही अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। इस पासे से संबंधित सवाल बहुत ही आसान होते हैं, तो ये आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ भी 5 बाहर निकला हुआ है, तो बाहर निकलने वाले 2 फलक आपस में विपरीत होते हैं, तो 5 के विपरीत में आ जाएगा 6, तो यहाँ भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगले सवाल में कुछ अलग पूछा गया है, तो हम सवाल पढ़ लेते हैं। यदि दिए गए चित्र को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो अक्षरों का कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलक पर होगा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि जो दोनों बाहर निकले हुए हैं बी और एस, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, बी एंड एस। इसके बाद जब हम एफ का विपरीत निकालेंगे तो एक छोड़कर एक लेंगे, तो एफ के साथ आ जाएगा ए, तो एफ और ए एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसके बाद जब हम टी का विपरीत निकालेंगे तो टी के बाद एक छोड़कर हम अगले में जाएंगे, तो आ जाएगा जे, तो टी और जे एक दूसरे के विपरीत होंगे, टी एंड जे। तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। तो एफ एंड बी ये गलत हो जाएगा, एस एंड ए ये भी गलत है,
बी एंड टी ये भी गलत है। इसके बाद अगला ऑप्शन है ए एंड एफ, तो ए एंड एफ हमने यहाँ निकाला हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल CGSI मेंस 2023 में पूछा गया था और हमें यहाँ निकालना है 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो 5 आपको यहाँ बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, तो बाहर निकलने वाले फलक के विपरीत में बाहर निकलने वाला फलक ही होता है, तो 5 के विपरीत में जाएगा 3, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल महिला पर्यवेक्षक 2021 में पूछा गया था और हमें यहाँ सवाल में दिया हुआ है उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए चित्र को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ एक पासे को खोलकर दिया गया है, इस पासे को मोड़ने पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ कि एक दूसरे के विपरीत फलक पर क्या क्या लिखा होगा। तो जब हम निकालेंगे यहाँ पर ए, तो ए के विपरीत में आ जाएगा सी, तो ए और सी एक दूसरे के विपरीत में होंगे। इसके बाद डी और एफ एक दूसरे के विपरीत में होंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डी एंड एफ। और जो बाकी दोनों बच गए बी और ई, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में होंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखा हुआ है तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि दो विपरीत फलक कभी भी एक पासे पर एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पर ए और सी, डी और एफ, बी और ई, ये दोनों एक साथ किसी एक ही चित्र में दिखाई नहीं देंगे। अब हम एक एक करके सभी ऑप्शंस में चेक करेंगे कि क्या कहीं पर ए के साथ सी एक साथ आ रहा है। तो हमें किसी भी डायग्राम में ए और सी एक साथ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद हम दूसरे नंबर का चेक करेंगे, क्या डी के साथ एफ किसी डायग्राम में एक साथ आ रहा है। तो डी के साथ एफ भी किसी डायग्राम में नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे क्या बी के साथ ई किसी डायग्राम में एक साथ आ रहा है। तो बी के साथ ई हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी गलत है। बी और ई एक साथ नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत फलक में होने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल असिस्टेंट मैनेजर 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और यहाँ हमें उस बॉक्स का चयन करना है जो दिए गए चित्र को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो ये चित्र आपको सवाल में दिया रहेगा, इस चित्र को मोड़ने के बाद इनमें से कौन सा बॉक्स बनेगा ये आपको बताना है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है एक दूसरे के विपरीत फलक ज्ञात करना। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको ई और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एफ, ये दोनों बाहर निकले हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत मान लेंगे। इसके बाद एक छोड़कर एक लेना होता है, तो यहाँ पर पहले हम लेंगे ए के बाद बी को छोड़कर हम ले लेंगे सी, तो ए और सी एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। इसके बाद बी के बाद सी को छोड़कर डी, तो बी और डी भी एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। तो जो फलक एक दूसरे के अपोजिट में हैं वो किसी भी डायग्राम में एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। ई के साथ एफ, पहले ई के साथ एफ चेक करेंगे, तो ई के साथ एफ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे ए के साथ सी, तो ए के साथ सी ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे बी के साथ डी, तो बी के साथ डी दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है ये ऑप्शन बी वाला और एक बचा है ऑप्शन डी जिसमें इनमें से कोई नहीं आंसर दिया हुआ है। तो जब हम ऑप्शन बी में चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें ए, बी और एफ एक साथ दिखाई दे रहा है और इस डायग्राम में भी ए, बी और एफ एक साथ दिखाई दे रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया एफ। तो हमें यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करके इन दोनों में मैच करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ ऑप्शन बी में मैच करते हैं तो ऑप्शन बी में जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे तो सबसे पहले आएगा बी के बाद एफ और एफ के बाद आएगा ए। तो यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है बी एफ ए का। और जब हम इस प्रकार का सीक्वेंस इस डायग्राम में चेक करते हैं और यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आएगा बी के बाद ए और ए के बाद में आ रहा है एफ, मतलब यहाँ पर सीक्वेंस है बी ए एफ का और यहाँ सीक्वेंस था बी एफ ए का, मतलब ये डायग्राम भी यहाँ से नहीं बनाया जा सकता। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है इनमें से कोई नहीं वाला, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जब सवाल थोड़ा कठिन पूछा जाता है तब आपको इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी चेक करना होता है। तो आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी एक बार ध्यान में रखेंगे तो आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। ये सवाल असिस्टेंट मैनेजर 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और यहाँ भी उस बॉक्स का चयन करना है जो दिए गए चित्र को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को मोड़ने के बाद इनमें से कौन सा बॉक्स बनेगा ये हमें बताना है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, सबसे पहले विपरीत फलक निकाल लेंगे। तो विपरीत फलक निकालने के लिए एक छोड़कर एक लेना होता है। तो ये जब हम इस ब्लैंक वाले फलक को लेंगे तो इसके साथ ये ब्लैंक वाला फलक आ जाएगा, ये दोनों खाली फलक एक दूसरे के विपरीत में होंगे।
इसके बाद जब हम इस डॉट वाले को लेंगे तो इस डॉट वाले के साथ एक छोड़कर एक लेने पर ये इंक्लाइंट लाइन वाला आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे और बाकी जो दो बच गए, ये प्लस साइन वाला और ये दूसरा ब्लैंक वाला, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो विपरीत फलक किसी भी ऑप्शन में एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए थे, लेकिन जब आप देखेंगे तो ये डॉट वाला और इंक्लाइंट लाइन वाला एक दूसरे का विपरीत है, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हम नहीं बना सकते, तो ये हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होता है ऑप्शन एलिमिनेट करना, और ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी यहाँ दो ऑप्शन और बच रहे हैं, ए और सी। तो अब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला चेक करेंगे। तो जब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉट प्लस और ये खाली वाला एक साथ दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी डॉट प्लस और ये खाली वाला एक साथ है। मतलब यहाँ हमें कुछ भी शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा ये डॉट वाला, डॉट के बाद ये खाली वाला और खाली वाले के बाद प्लस वाला। और ऑप्शन ए में भी सबसे पहले डॉट आ रहा है, डॉट के बाद ये खाली वाला और उसके बाद ये प्लस वाला। तो ये दोनों सीक्वेंस यहाँ पर मैच हो रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल में हमें एक ही आंसर लेना था ए, बी, सी और डी में से। तो हम जब हमारा ऑप्शन ए सही आ रहा है तो हम ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, हमें ऑप्शन सी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होता जिसमें ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, इस प्रकार के दो आंसर लेने होते तो हमें ऑप्शन सी को भी चेक करना पड़ता। लेकिन जब हमारा ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आ गया है तो आप ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सवाल सहायक संपरीक्षक 2013 में पूछा गया था, और हमें यहाँ भी निकालना है कि दिए गए चित्र को मोड़कर कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि विपरीत फलक निकालना। तो इस ब्लैंक वाले के साथ आ जाएगा ये ब्लैंक वाला, ये दोनों एक छोड़कर एक हैं। उसके बाद इस ब्लैंक वाले के साथ आ जाएगा ये ब्लैंक वाला, ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हैं। इसके बाद जो दोनों बच गए, ये इंक्लाइंट लाइन वाला और ये डॉट, ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो जब ये डॉट वाला और इंक्लाइंट लाइन एक दूसरे के विपरीत हैं तो किसी भी डायग्राम में ये एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। लेकिन आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में इंक्लाइंट लाइन के साथ डॉट हर जगह दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये बॉक्स नहीं बनाए जा सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल सहायक संपरीक्षक 2013 में पूछा गया था, और यहाँ भी हमें उस बॉक्स का चयन करना है जो दिए गए चित्र को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो ये चित्र हमें दिया गया है, इस चित्र को मोड़ने के बाद इनमें से कौन सा बॉक्स बनेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले विपरीत फलक निकाल लेंगे। तो इस बार सबसे पहले हम इस फलक का विपरीत फलक निकालेंगे। तो इस फलक का विपरीत फलक एक ऐसा फलक आएगा जिसमें ये सभी ट्रायंगल मिलकर एक फलक बनाएंगे। तो इस प्रकार से जब ये चारों ट्रायंगल मिलेंगे तो इस प्रकार से एक फलक बनेगा जिसमें ये चारों ट्रायंगल आएंगे। और इस चारों ट्रायंगल में से 3 ट्रायंगल आपको भरे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ 3 ट्रायंगल भरे हुए थे और एक खाली है, तो एक खाली वाला यहाँ बच जाएगा। और ये सभी ट्रायंगल एक ही फलक में एक साथ आने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये सभी एक साथ आ रहे हैं। तो जब आप ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही भरा हुआ ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन हमें चाहिए था 3 भरे हुए ट्रायंगल, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में 2 भरे हुए ट्रायंगल हैं, तो यहाँ भी ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी 2 ही भरे हुए ट्रायंगल हैं, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल संयुक्त वन परीक्षा 2018 में पूछा गया था, और यहाँ भी उस बॉक्स का चयन करना है जो दिए गए चित्र को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो ये चित्र आपको सवाल में दिया रहेगा। तो यहाँ भी हम आसानी से विपरीत फलक निकाल सकते हैं। 2 और 1 आपस में विपरीत होंगे, ये दोनों अल्टरनेट दिखाई दे रहे हैं। 3 और 5 आपस में विपरीत होंगे, और जो 2 बच गए 4 और 6, ये दोनों आपस में विपरीत होंगे। तो हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं 2 और 1, 3 और 5, 4 और 6, ये तीनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब किसी भी डायग्राम में 2 के साथ 1, 3 के साथ 5 और 4 के साथ 1 दिखाई नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 के साथ 1 कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो किसी भी डायग्राम में आपको 2 के साथ 1 नहीं दिखेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 3 के साथ 5, ये भी दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन 3 के साथ 5 आपको ऑप्शन डी में और ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। इसके बाद हम चेक करेंगे 4 के साथ 6 कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो 4 के साथ 6 दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल प्री बीएड 2013 में पूछा गया था, और यहाँ भी बताना है उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए चित्र को मोड़कर बनाया जा सकता है।
तो एक बार अगर आप विपरीत फलक वाले अक्षर निकाल लेंगे तो आप आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ जब हम विपरीत फलक निकालेंगे तो f के साथ आ जाएगा b, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे f और b एक दूसरे के विपरीत होंगे। e के साथ आ जाएगा c, तो e और c भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। और जो दो बच गया a और d, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो a के साथ आ गया d, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब किसी भी डायग्राम में ये एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। पहले नंबर पर है f और b, तो f और b यहाँ पर ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। इसके बाद दूसरा चेक करते हैं e के साथ c, तो e के साथ c ऑप्शन c में दिखाई दे रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद चेक करेंगे a के साथ d, तो a के साथ d आपको ऑप्शन d में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन d भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन b, तो यहाँ पर ऑप्शन b करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल में फिर से आपको उस बॉक्स का चयन करना है जो दिए गए चित्र को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ हम फिर से आसानी से विपरीत फलक निकाल पाएंगे। 6 के साथ आएगा 4, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 के साथ आएगा 1, तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे। इसके बाद जो दो बच गए 5 और 2, तो ये 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, एक एक करके सभी को चेक करेंगे और जिस भी डायग्राम में 6 के साथ 4, 3 के साथ 1 या 5 के साथ 2 आ रहा है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 6 के साथ 4 वाला, तो 6 के साथ 4 ये दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 3 और 1, तो 3 और 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में हम चेक करेंगे 5 के साथ 2, तो 5 के साथ 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन सी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5, 4 और 3 वाला। इस सवाल में फिर से आपको यहाँ एक चित्र दिखाया गया है और इस चित्र को मोड़ने के बाद इनमें से कौन सा बॉक्स बनेगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है विपरीत फलक खोजना, और जब हम विपरीत फलक खोज लेते हैं तो हम अपने ऑप्शंस आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। और जब कभी भी हमारे 3 ऑप्शन वहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं तो हम बाकी बचे एक ऑप्शन को टिक करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो दोनों बाहर निकले हुए हैं, एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे, मतलब किसी भी डायग्राम में ये दोनों एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। लेकिन जब आप ऑप्शन बी में देखेंगे तो आपको ये दोनों एक ही डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और डी। तो जब आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन बचे हैं तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्टिंग का रूल पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर शिफ्टिंग का रूल सीखेंगे। तो शिफ्टिंग में आपको ये करना होता है कि आपको यहाँ पर ये स्क्वायर दिख रहा होगा, एक सर्कल दिख रहा होगा और ये इंक्लाइंड लाइन दिख रहा होगा। ये तीनों एक साथ हैं, ये तीनों आसन्न फलकों पर या एडजेसेंट फेस पर दिखाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सर्कल, ये स्क्वायर और ये इंक्लाइंड लाइन एक दूसरे के दूर दूर में हैं। तो हमें यहाँ पर शिफ्टिंग करना होगा। तो अभी हमने देखा था कि ये इंक्लाइंड लाइन और ये इंक्लाइंड लाइन एक दूसरे के विपरीत फलक में है। तो जब हम इनका शिफ्टिंग करेंगे तो इनको ऐसे जगह पर शिफ्ट करना है कि ये दोनों एक दूसरे के पास पास में ना आए, बाकी हम इनको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए कि हम यहाँ पर शिफ्टिंग कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये इंक्लाइंड लाइन वाला था इसको शिफ्ट करके हम यहाँ ले आएंगे, तो ये इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा। और यहाँ पर जो इंक्लाइंड लाइन वाला था इसको शिफ्ट करके हम यहाँ ले आएंगे, तो ये इस प्रकार से बन गया। तो अब ये दोनों जगह खाली हो जाएगा, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये दोनों शिफ्ट होकर इस प्रकार से अपने जगह से शिफ्ट हो गए हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इंक्लाइंड लाइन, सर्कल और स्क्वायर तीनों एक साथ आ गए हैं और यहाँ भी सर्कल, स्क्वायर और इंक्लाइंड लाइन एक साथ आ गए हैं। तो अब हमारा अगला काम होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका सीक्वेंस चेक करना। तो जब हम यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका सीक्वेंस चेक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है इंक्लाइंड लाइन, उसके बाद सर्कल, उसके बाद स्क्वायर। और जब हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी इंक्लाइंड लाइन, सर्कल और स्क्वायर, मतलब ये हमारा सही आ रहा है। अब हम ऑप्शन डी में चेक करके देखते हैं। तो यहाँ जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे तो यहाँ आ रहा है सर्कल, सर्कल के बाद स्क्वायर और स्क्वायर के बाद ये इंक्लाइंड लाइन, और यहाँ भी सर्कल, स्क्वायर और स्क्वायर के बाद इंक्लाइंड लाइन आ रहा है। लेकिन इन दोनों डायग्राम में आपको एक फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। यहाँ इस स्क्वायर वाले के बाद में यहाँ हॉरिजेंटल इस प्रकार से इंक्लाइंड लाइन और ये खाली जगह दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस स्क्वायर के साथ में ये पूरा भरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ इस स्क्वायर के साथ में आधा खाली और आधा भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पूरा भरा हुआ है, मतलब यहाँ से हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा
अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारा ऑप्शन ए, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल था। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके फिर से इसको एक बार देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ आपको फिर से इस चित्र को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको 2 आंसर लेना है। यहाँ पर हर ऑप्शन में 2-2 आंसर दिया हुआ है, मतलब इनमें से कोई भी 2 बॉक्स बनाया जा सकता है। तो आपको उन दोनों बॉक्स को खोजना है। तो सबसे पहले जब हम इसमें अपोजिट साइड निकालेंगे तो यहाँ पर जो सेंटर में इसका जो फलक दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट में एक ऐसा फलक आएगा जिसमें ये सभी ट्रायंगल मिलकर एक फलक बनाएंगे। तो जब ये सभी ट्रायंगल आपस में मिलेंगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा और इस बॉक्स में 4 ट्रायंगल होंगे और इन चारों में से 2 ट्रायंगल भरे हुए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही ट्रायंगल भरे वाले दिखाई दे रहे हैं, बाकी 2 ट्रायंगल खाली हैं। तो हमारा आंसर तो एक वो हो सकता है जिसमें सिर्फ 2 ट्रायंगल भरे हों और वो दोनों एक साथ आ रहे हों। तो ऑप्शन डी में चारों ट्रायंगल यहाँ भरे हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए में 2 ट्रायंगल भरे हुए हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग फलक में हैं, लेकिन हमारे दोनों ट्रायंगल एक ही फलक में आने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं, बी और सी। तो बी और सी दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आपको इस चित्र को देखकर बनाना है कि इनमें से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है और इस बार आपको एक ही आंसर लेना है। तो सबसे पहले हम विपरीत फलक देखेंगे। तो विपरीत फलक में 4 के अपोजिट में आ जाएगा 6, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4 के अपोजिट में 6। उसके बाद 3 के अपोजिट में आ जाएगा 5, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 के अपोजिट में 5। इसके बाद ये जो दोनों बच गए 1 और 2, ये दोनों अपोजिट होंगे, तो 1 के अपोजिट में आ गया 2। तो हम एक एक करके चेक करेंगे 4 के साथ 6 कहाँ कहाँ पर दिया है। तो 4 के साथ 6 यहाँ पर दिया है, ये दोनों विपरीत हैं, मतलब एक साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन 4 के साथ 6 यहाँ एक साथ आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 3 के साथ 5, तो 3 के साथ 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद लास्ट में हम चेक करेंगे 1 के साथ 2, तो 1 के साथ 2 यहाँ पर एक साथ दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ये सवाल CGPSC प्री 2022 में पूछा गया था, जिसमें सवाल में एक क्यूब इस प्रकार से दिया हुआ है और सवाल में पूछा गया है कि इस क्यूब को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जब आप इस चित्र को देखेंगे तो यहाँ इसमें और इसमें दोनों में त्रिभुज के दोनों शीर्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें उसी प्रकार का चित्र लेना है जिसमें त्रिभुज के दोनों शीर्ष आपस में जुड़े हों। तो जब आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखेंगे तो इसमें कोई भी 2 त्रिभुजों के शीर्ष आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कट जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में इन दोनों त्रिभुजों के शीर्ष आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमारा आंसर या तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा। अब ए और डी में पता लगाने के लिए यहाँ हम किसी भी एक पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब देखना चालू करेंगे तो यहाँ तीनों त्रिभुजों के शीर्ष केंद्र की तरफ हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तीनों त्रिभुजों के शीर्ष केंद्र की तरफ हैं। जब इसी प्रकार का पैटर्न हम ऑप्शन में देखना चालू करेंगे तो जब आप ऑप्शन डी में देखेंगे और यहाँ भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना शुरू करेंगे तो त्रिभुज और इस त्रिभुज में दोनों शीर्ष केंद्र की तरफ हैं, लेकिन इस तीसरे त्रिभुज में इसका शीर्ष केंद्र से बाहर की तरफ है। लेकिन जब आप ऑप्शन ए में देखेंगे तो इसमें तीनों त्रिभुज ही शीर्ष केंद्र की तरफ है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। तो ये सवाल CGSI मेंस 2023 में पूछा गया था। इसमें एक चित्र दिया हुआ है इस प्रकार से, और इसको जब एक क्यूब के रूप में मोड़ा जाएगा तो चित्र कैसा दिखाई देगा ये हमें चारों ऑप्शन देखकर बताना है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है विपरीत फलक खोजना। तो जब हम इसमें विपरीत फलक खोजेंगे तो ए के विपरीत में आ जाएगा सी। इसका मतलब है ए और सी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ऑप्शन सी में ए और सी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम एक दूसरा विपरीत फलक खोज लेते हैं। तो ई के साथ आ रहा है डी, मतलब ई और डी एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो कोई भी डायग्राम में ई और डी एक साथ नहीं है, तो यहाँ से हमारा आंसर नहीं आएगा। अब हम देखते हैं ये जो बीच में फलक दिख रहा है बी के विपरीत में जब ये चारों छोटे छोटे स्क्वायर आपस में जुड़कर एक फलक बनाएंगे तो वो बी के विपरीत में आएंगे। तो जब ये चारों स्क्वायर आपस में जुड़ेंगे तो उनके साथ बी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चारों स्क्वायर जुड़े हुए हैं लेकिन उनके साथ में बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब हमारा आंसर ए या डी में से कोई एक हो सकता है। तो जब आप इन चारों छोटे स्क्वायर्स को आपस में जोड़ेंगे तो इस प्रकार से एक बड़ा स्क्वायर बनेगा, जिसमें यहाँ पर आ जाएगा बराबर
और बराबर के साथ में यहाँ पर आ जाएगा ट्रायंगल। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये एरो का साइन और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? इस प्रकार का डायग्राम हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हमारा ऑप्शन ए सही है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ए वाला जो यहाँ पर फलक है उसके साथ बराबर वाला जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए वाला यहाँ पर दिया हुआ है और बराबर उससे दूर में है, मतलब ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, ऑप्शन डी। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सवाल सहायक मार्शल 2024 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ एक ही घन की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। उस आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए घन को खोलने पर बनेगी। तो यहाँ पर आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे होंगे और ये तीनों ही चित्र एक ही घन के अलग अलग स्थितियों के हैं। तो इन तीनों चित्रों को देखकर हमें ये बताना है कि जब हम इस घन को पूरी तरह से खोल देंगे तो इनमें से कौन सा डायग्राम बनेगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम विपरीत फलक निकाल लेंगे और विपरीत फलक चेक करके हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है इसके 3 आसन्न फलकों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करते हैं और उसको इस ओपन डाइस के साथ मैच करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों ही तरीके हम आगे इस सवाल में देखने वाले हैं। तो आप इस सवाल को ध्यान से देखते रहिए, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। तो जब आप इस पहले डाइस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 6, 4 और 2 इसके एडजेसेंट फेसेस पर या आसन्न फलकों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप ऑप्शन ए में चेक करते हैं तो ऑप्शन ए में आपको दिखाई देगा कि 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत फलक पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 6 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन बी में चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5 और 3, लेकिन यहाँ पर दूसरे डाइस के डायग्राम में 5, 3 के साथ 6 भी है और यहाँ 6 दिख रहा है यहाँ पर, मतलब 5 और 3 से दूर में 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको शिफ्टिंग यूज़ करना होगा। शिफ्टिंग यूज़ करके आप इस 6 को इस 3 और 5 के साथ में ला सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस 6 का शिफ्टिंग करेंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत फलक में है, मतलब ये दोनों कभी भी साथ में नहीं आएंगे। तो आपको 6 को किसी ऐसे जगह पर शिफ्ट करना है जहाँ पर ये 1 के पास में ना हो। मतलब जब भी हम 6 को शिफ्टिंग करेंगे तो 6 को 1 के पास में यहाँ पर नहीं रख सकते और 1 के पास में यहाँ पर नहीं रख सकते, बाकी किसी भी जगह पर हम 6 को शिफ्ट कर सकते हैं। तो 6 को हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो जब 6 यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 3, 5 और 6 एक साथ आ गए और यहाँ भी 3, 5 और 6 एक साथ आ रहे थे। तो अब हम किसी भी एक डायरेक्शन लेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 से शुरू करते हुए हम 6 तक पहुँचेंगे। तो 3 से शुरू करते हुए 6 तक जब पहुँचेंगे तो सबसे पहले आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद आएगा 6। लेकिन इस सवाल में जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पर पहले आ रहा था 3, 3 के बाद आ रहा था 6 और 6 के बाद आ रहा था 5। तो यहाँ पर सीक्वेंस गलत हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम ऑप्शन सी में चेक करेंगे। तो ऑप्शन सी में चेक करने के लिए हम 1, 3 और 5 को चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1, 3 और 5 एक साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑप्शन सी में 1, 3 और 5 यहाँ पर अलग अलग जगह में है। इसका मतलब हमें 5 को शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर 5 के अपोजिट में दिया हुआ है 2, तो हमें 5 को 2 के पास नहीं रख सकते, बाकी हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो 5 को हम इस बार शिफ्ट कर रहे हैं इस जगह पर। तो जब हम 5 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ भी 1, 3 और 5 एक साथ आ गए। तो फिर से यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार से चेक करेंगे तो सबसे पहले आ रहा है 3, 3 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 5। तो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम यहाँ भी चेक करेंगे तो यहाँ सीक्वेंस आ रहा था 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, मतलब यहाँ भी सीक्वेंस गलत हो रहा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन डी पर टिक कर सकते हैं या आप ऑप्शन डी को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जब हमने इस दोनों डाइस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक किया था तो हम एक बार इस पहले डाइस में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आएगा 2, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6। तो हम ये तीनों ही केस ऑप्शन डी में चेक करके एक बार देख सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा एक्चुअल में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हम पहले ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पर 6, 2, 4 एक साथ है और यहाँ भी 6, 2, 4 एक साथ है। तो हमें शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करना है।
तो जब हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे 6, 2 और 4 में, तो यहाँ सबसे पहले आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 6 और यहाँ भी 2, 4, 6 था, मतलब ये कंडीशन यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है। इसके बाद अगला हमें चेक करना है 3, 6 और 5 को। तो 3, 6 और 5 को सबसे पहले हमें पास में लाना होगा। तो 5 यहाँ पर दूर में था, हम इसको 3, 6 के पास ले आते हैं। यहाँ पर 2 के अपोजिट में 5 आ रहा था, मतलब हम 5 को 2 के पास नहीं रख सकते, बाकी हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 को शिफ्ट करेंगे। इसके बाद फिर से जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पहले आएगा 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 5 और यहाँ भी 3, 6, 5 आ रहा था, मतलब ये कंडीशन भी यहाँ फुलफ़िल हो रही है। इसके बाद एक और लास्ट कंडीशन हमें चेक करना है, ये 3, 5, 1 वाला। तो 3 को 1 और 5 के पास ले आएंगे तो हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और जब हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे तो यहाँ भी सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 1, मतलब तीनों कंडीशन ऑप्शन डी में फुलफ़िल हो रही थी, जो हमने पहले ही टिक करके रखा है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल था, इस प्रकार के सवाल भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ये सवाल महिला पर्यवेक्षक 2023 में पूछा गया था और यहाँ हमें उस बॉक्स का चयन करना है जो दिए गए चित्र को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो ये चित्र आपको सवाल में दिया रहेगा और इसको मोड़कर इन ए, बी, सी और डी में से कौन कौन से बॉक्स बनाए जा सकते हैं, ये हमें बताना है। तो अभी तक आपने बहुत सारे सवाल हल कर लिए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो सेंटर में जो इसका फलक आ रहा है, इसके विपरीत फलक में एक ऐसा फलक बनेगा जिसमें 4 ट्रायंगल आएंगे। ये जो छोटे छोटे 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये सब मिलके एक फलक बनाएंगे इस प्रकार से, और जिसमें 3 फलक पूरी तरह से भरे होंगे। क्योंकि यहाँ 3 ट्रायंगल पूरी तरह से भरे हुए थे, तो 3 ट्रायंगल यहाँ भी भरे होंगे और ये जो खाली वाला है वो यहाँ खाली रहेगा। और ये चारों ट्रायंगल किसी भी फलक में एक साथ ही आने वाले हैं। तो जब आप यहाँ पर ऑप्शन डी में देखेंगे तो यहाँ पर चारों ट्रायंगल आपको भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब डी हमारा आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन ए में आपको 2 ट्रायंगल यहाँ भरे हुए दिखाई दे रहे हैं और 2 ट्रायंगल यहाँ भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ चारों ट्रायंगल भरे हुए हैं और भरे होने के साथ ही ये अलग अलग फलकों पर हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ए और डी जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हम काट देंगे। तो ए और डी यहाँ पर था, तो ये हमारा आंसर कट जाएगा और बी और डी ये हमारा आंसर कट जाएगा। अब हमें यहाँ पर बताना है केवल बी होगा या बी और सी दोनों होगा। तो इस बॉक्स में बाकी 5 बचे फलक पूरी तरह से खाली हैं और एक ही बॉक्स में ये ट्रायंगल वाला दिखाई दे रहा है। तो ये भरे हुए हैं, एक खाली है, बाकी दोनों फलक यहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन हमारा बन सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी में। तो जब हम यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में चेक करेंगे तो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके हम चेक कर सकते हैं। तो जब हम ये तीनों फलक देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 ब्लैंक फलक दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भी हम 3 ब्लैंक फलक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी आ जाएगा, बी एंड सी दोनों। ये सवाल प्री बीएड 2014 में पूछा गया था, तो हम पहले सवाल पढ़ लेते हैं। यदि 2 पासों को आपस में जोड़ा जाता है तब बनने वाली नई आकृति में फलकों की संख्या पहले वाले पासे के फलकों की संख्या से क्या होगा, यह हमें बताना है। तो यहाँ हमने एक पासा ले लिया है और आपको पता होगा कि इस पासे में 6 फलक होते हैं, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट और आगे और पीछे। तो यहाँ इस पासे में 6 फलक हैं। इसी तरह से हमने एक दूसरा पासा ले लिया है और यहाँ भी आपको 6 फलक मिलेंगे। तो सवाल में दिया गया है कि इन दोनों पासों को आपस में जोड़ना है। तो इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो नई बनी आकृति में कितने फलक होंगे, यह हमें बताना है। तो इस नए बनने वाले आकृति में भी 6 ही फलक होंगे। इन दोनों को मिलाकर ऊपर में यह हो गया पहला फलक, उसके बाद इन दोनों को मिलाकर नीचे में हो गया दूसरा फलक, इसके बाद पीछे में एक हो गया तीसरा फलक, सामने में हो गया ये वाला चौथा फलक, उसके बाद लेफ्ट में 5वां और राइट में 6वां। इसका मतलब इस नए बनने वाले आकृति में भी 6 फलक ही होंगे। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा पहले वाले पासे में फलकों की संख्या से बराबर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं। तो यहाँ सवाल में दिया गया है, यदि एक घन के फलकों को किसी खास तरीके से चिन्हित किया गया हो, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, तब 3 के विपरीत फलक में कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें 5 संख्याएं दिखाई दे रही हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। यहाँ पर एक आखिरी संख्या मिसिंग है, वो हमें बताना है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 3 के साथ 5 एक साथ दिखाई दे रहा है, मतलब 5 3 के विपरीत में नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा 5 वाला ऑप्शन कट जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ क्या आएगा वो भरना है।
तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन बच जाते हैं, 13, 17 और 19। तो जब आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अभाज्य संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। तो यहाँ जो भी संख्या आएगी ये अगली अभाज्य संख्या होगी। तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 13, तो यहाँ पर हमारा 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन ए। तो ये डाइस और सीरीज़ दोनों का मिक्स वाला क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के सवाल भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इतने सारे सवाल एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप पासे से संबंधित सवाल एग्ज़ाम में हल कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ एक और वीडियो में।